अमरीकी कांग्रेस का बानी पीटीआई से मुतल्लिक खत मुदाखलत करार। अरकान असम्बली ने वजीर आजम को खत लिख दिया। 160 अरकान ने खत में लिखा कि अरकान समझते हैं वजीर आजम के जरिए कांग्रेस अरकान को आगाह करें। पाकिस्तान जमहूरी चैलेंजेस से नबर्दाजमा है, उसे इंतहा पसंदी की सियासत ने मजीद पेचीदा बना दिया। बानी पीटीआई ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियों को मुतारिफ कराया। 9 मई को हंगामा राय और तोड़फोड़ की गई हुजूम को पार्लियामेंट और सरकारी टीवी की इमारत पर हमले के लिए उकसाया। बानी ने इंतशारी सियासत से 2014 से 2022 में मुल्क को मफलूज किया। बानी ने पाक अमरीका ताल्लुकात की तारीख का सबसे संगीन बहरान पैदा किया। फरवरी के आम इंतखाबात पर कांग्रेस अरकान के ख्यालात गलत हैं। इंतखाबात को आलमी सतह पर आजादाना और मुनसिफाना तस्लीम किया गया। पीटीआई कोशिश कर रही है कि वो इस इंतखाबी मश्क को बदनाम करे। बरादर ममालिक के साथ दोस्ताना और इक्तिसादी शराकतदारी में वुसअत का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कतरी हम मनसब शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, तवानाई और सकाफती तबादलों पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन को सराहा। मुसलसल हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म अमीर कतर से मुलाकात करेंगे। कतर बिजनेसमैन एसोसिएशन की मुलाकात भी शेड्यूल। कतर म्यूजियम में मंजर आर्ट एग्जीबिशन का इफ्तिताह करेंगे। नुमाइश पाकिस्तान के आर्ट और फन तामीरात से मुतल्लिक है। फैसला कुन जंग का वक्त करीब है। हकीकी आज़ादी के लिए जंग जारी है और रहेगी। कौम और नस्लों की आज़ादी की जंग जीत कर रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का नारा। कहते हैं समझ आ गई कि शराफत, इज्जत और कानून के मुताबिक हक नहीं मिलता। आइन के मुताबिक हक मांगने पर जेलों में डाला जाता है। हकीकी आज़ादी मांगने की वजह से आज बानी पीटीआई जेल में है। हमें मजबूर किया जा रहा है। उम्मीद है पहले ही फैसला हो जाएगा। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं होते। इस मरतबा निकलेंगे तो घरों में बताकर निकलेंगे कि वापस ना आए तो हमारे जनाजे पढ़ लेना। हमारे मुखालिफिन को जला दो, मार दो, बदतमीजी और बद तहजीबी के सिवा कुछ नहीं आता। लड़ाई झगड़ा, फितना और फसाद फैलाने की साजिश की जा रही थी। हुकूमत और किसानों के दरमियान गलत फहमी पैदा करने की कोशिश हो रही थी। ये हुकूमत में हो या बाहर, इनका यही काम है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मुखालिफिन को आड़े हाथों ले लिया। तकरीब से खिताब करते हुए बोली, इनकी कारकर्दगी सिफर है, सवाई इल्जामात के कोई काम नहीं। पंजाब हुकूमत किसानों के लिए इक़दाम कर रही है। कल ग्रीन ट्रैक्टर्स की पहली खौरंदाजी होगी। किसानों को 5000 सुपर सीडर फराहम करेंगे। इससे स्मोग में कमी आएगी। वज़ीर आला खुद भी सुपर सीडर पर बैठेंगी। सानहा कारसाज की मुलजिमा नताशा को बरियत मिल गई। कराची की सिटी कोर्ट ने हादसे की मुलजिमा को बरी करने का हुक्म दिया। कारसाज हादसे में बाप और बेटी जाँ भाग हुए थे। मुतवफ्फियों के अहले खाना ने मुलजिमा से सुलह कर ली थी। वफाकी हुकूमत तामीराती शोबे की बहाली के लिए पुरज़्म। वज़ीर आज़म की हिदायत पर कंस्ट्रक्शन पैकेज की तैयारी जारी। आइंदा माह लाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पैकेज की मंजूरी पहले IMF से ली जाएगी। नए पैकेज में टैक्स की कोई एमनेस्टी शामिल नहीं होगी। तामीराती शोबे को सहूलियात दी जाएंगी। कसीरुल मंजिला इमारतों की तामीर की हौसला अफजाई होगी। घर की छत पर रिहाइश बनाने की छूट दिए जाने का इम्कान। 2 मंजिला इमारत पर तीसरी मंजिल की सहूलत दिए जाने की भी तवक्को है। सस्ते घरों की तामीर के लिए फाइनेंसिंग नक्शों की फीस कम करने का भी इम्कान। कौमी एयरलाइन की बोली का अमल शुरू। कंपनी ने अपनी ऑफर जमा करा दी। निजकारी के लिए शॉर्टलिस्ट 6 में से एक ही कंपनी ने बोली के लिए रकम जमा कराई थी। काबीना कमेटी बराए निजकारी आज मामले पर गौर करेगी। निजी कंपनी को एयरलाइन देने या ना देने का जायजा लिया जाएगा। कमेटी ने मंजूरी दी तो निजकारी का अमल मुकम्मल हो जाएगा। काबीना से PIA की रिजर्व प्राइस की मंजूरी सर्कुलेशन के जरिए ली जाएगी। मंजूरी की सूरत में निजकारी का अमल शुरू होगा। तकरीब PTV पर बराह रास्त नशर होगी। PIA की निजकारी से हुकूमत एयरलाइन के खसारे और कर्ज की अदायगी में अरबों रुपए सालाना की बचत होगी।
PTA का पाकिस्तान में इंटरनेट मुकम्मल तौर पर बहाल होने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक SMW4 सबमरीन केबल से फॉल्ट दूर कर लिया गया। जून और अगस्त में फॉल्ट सामने आए थे। दोनों केबल्स की बहाली मुकम्मल हो चुकी है। अब इंटरनेट मुकम्मल रफ्तार और सलाहियत के साथ फाल है। कनेक्टिविटी के लिए अगले 2 सालों में 3 केबल्स का इजाफा किया जाएगा। 2 ट्रांस वर्ल्ड इंटरनेशनल और 1 PTCL केबल सिस्टम में शामिल की जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज की तैयारियां जोरों शोर से जारी। मेलबर्न में खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग की मशकें। बाबर आजम, हारिस राउफ, शाहीन शाह, नसीम और दीगर की शिरकत। ऑस्ट्रेलिया पहुंचने वाले खिलाड़ियों के दूसरे ग्रुप ने आज आराम किया। कल तमाम खिलाड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। आजम सवाती का अदालती वक्त खत्म होने के बाद जिस्मानी रिमांड देने के ऑर्डर के खिलाफ केस की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम सवाती के जिस्मानी रिमांड के ऑर्डर्स को कलअदम करार दे दिया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अबुल हसना जुल्कनैन की वजाहत अदालत में पेश की गई। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। इकरामुल्लाह जोइया हमारे साथ मौजूद हैं। बताएगा इकराम। देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आजम सवाती का अदालती वक्त खत्म होने के बाद जिस्मानी रिमांड देने का आर्डर के खिलाफ केस की समाअत हुई है। जस्टिस बी गुलशन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर केस की समाअत की है। अदालत ने की जानिब में आज प्रोसिक्यूटर जनरल और पुलिस हुकाम जो है वो भी अदालत में पेश हुए हैं और आजम सवाती के वकला अली बुखारी और दीगर आज अदालत में पेश हुए हैं। जबकि अदालत ने ATC जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन से वजाहत भी तलब की थी। जबकि आजम सवाती के वकील अली बुखारी अदालत के सामने पेश हुए हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल इस्लामाबाद गुलाम सरवर जो है वो भी आज अदालत में आए हैं। जबकि प्रोसिक्यूटर जनरल साहब रजिस्ट्रार की रिपोर्ट के मुताबिक आपको नोटिस हुए थे जस्टिस मियां गुलशन औरंगजेब की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। जबकि अदालत ने कहा कि अब आपने देखना है कि किसके खिलाफ एक्शन लेना है। जिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि मैंने ऑफिस से देखा है, मुझे नोटिस वसूल नहीं हुआ था। और प्रोसिक्यूटर जनरल ने मौके इख्तियार किया कि क्या इसका नाम पता चल सकता है जिसने मेरे ऑफिस में नोटिस वसूल किया। रजिस्ट्रार ऑफिस से इस हवाले से इंक्वायरी करेंगे, अदालत की जानिब से ये कहा गया। जबकि आपका ये कहना था कि तमाम मुकदमात में एक ही रिमांड दिया जाए। अदालत का आजम सवाती के वकील से इस्तफसार किया गया। अदालत ने इस्तफसार किया कि वो कैसे एक ही दफा रिमांड दे सकते थे। जिस पर वकील अली बुखारी ने कहा कि मैंने हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की थी जिससे पता चला कि 12 मुकदमात हैं। बहुत शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तनाज़ात के हल के मुतबादिल कमेटी तब्दील कर दी है। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर कर दिए हैं। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस शाहिद वहीद कमेटी के मेंबरान होंगे। अहम खबर से मुतालिक आपको आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तनाज़ात के हल की मुतबादिल कमेटी ही तब्दील कर दी। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह ADR कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर किए गए हैं।